मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। बात करेंगे हम कोमल की, क्योंकि कोमल इस टाइम पर सुर्खियों में बनी हुई हैं जब से गृह प्रवेश करवाया है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि ये अनाउंसमेंट किया जाना चाहिए सोशल मीडिया पर कि एक लौती यूट्यूबर जो अपने दम पर अपना घर बनवाई है, इस बात का है घमंड। जी हाँ, ये सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करवा देना चाहिए, क्योंकि डंका पीट पीट कर ये कोमल ने सोशल मीडिया पर बता दिया है कि अपने दम पर अपना घर बनवाया है, बिना किसी से 1 रुपया लिए हुए। पूरी दुनिया अपने दम पर घर नहीं बनवाती, वो चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, कोई अपने दम पर घर नहीं बनवाता। लेकिन एक लौती जो एक औरत है, औरत ने एक साबित कर दिया कि औरत किसी से कम नहीं है, अपने दम पर घर बनवाती है, और इस बात का घमंड भी होना चाहिए। और वो घमंड ठूस ठूस कर दिख रहा है ना। तो चलिए इसी बात पे हम जिक्र करेंगे कि कोमल का एक वीडियो में कल मैंने जिक्र किया था कि कोमल का किसी ने मेरे को वीडियो दिया, लिंक दिया कि दीदी इस वीडियो को देखकर आप क्या कहना चाहोगी। तो कल तो मैंने जो बताया, रिएक्शन दिया, वो आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना। फिर से कोमल के वीडियो के बाद किसी ने मुझे एक लिंक दिया पूनम का, यानी कि इनकी जो बड़ी ननद है। पूनम ने कुछ बोला नहीं है, मेरी वीडियो देखकर किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। पूनम ने जो बोला है वो अपने जगह पे सही बोला है, सटीक बोला है। पूनम ने ना किसी का नाम लिया है, ना ही किसी का जिक्र किया है, वो अपनी बात कर रही थी। पर पूनम ने जो बोला है, मुझे लगता है कि उस बात में 110% सच्चाई है, और कहीं ना कहीं वो सच्चाई हमें दिख रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कोमल के गृह प्रवेश में कि गृह प्रवेश के बाद जैसे ही ससुराल वाले घर गए, वैसे ही कोमल ने ये उचित समझा कि इस बात को सोशल मीडिया पर रखा जाए और जहर उगला जाए, ये जानते हुए कि उसके ससुराल में, उसकी ननद के घर में दुखों का पहाड़ टूटा है। इस बात का न जिक्र करते हुए उसने अपने मन की भड़ास निकाली। मैं पूछती हूँ कि क्या एक मतलब अच्छा नागरिक होने का आप परिणाम नहीं दे सकती हो? और नहीं दे सकती हो तो क्या ये वक्त सही था डंक मारने का? क्या टाइम नहीं मिलता? जैसे कि और टाइम आपको मिला है डंक मारने से, आप पीछे नहीं हटी हो, उसी तरह से आपको और भी टाइम मिलता डंक मारने के लिए। लेकिन ये टाइम उचित नहीं था जिस टाइम पर आपने अपनी भड़ास निकाली अपने ससुराल वालों के लिए। और ये मत कहना कि ये ससुराल वालों का नाम नहीं है, इसमें ससुराल वालों का जिक्र नहीं, क्योंकि आपके घर में एक मायके आए थे और एक ससुराल वाले ही आए थे। तो मायके वाले तो आप लोगों का, आपका हेल्प ही किए हैं, पर ससुराल वाले के लिए जो आप निकाल रहे हो ना, वो छोटा बच्चा भी समझेगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। कल जो हुआ उसके बारे में बहुत रोना आया, मैं सोचूंगी तो रोना आ जाएगा। ऐसा क्या हो गया था? क्या ऐसा ऊंच नीच हो गया था? किस बात का आपको घमंड है? कहते हैं ना, रावण का भी घमंड नहीं टिका, चकनाचूर कर दिया भगवान ने, तो आप किस खेत की मूली हो? और ये घमंड आपका चीख चीख के दिख रहा है कि आपको कितना घमंड है अपने दम पे घर बनवाने का, कितना घमंड है। दिल्ली में, नोएडा में आपने घर बनवाया है, कितनी बड़ी बात कर ली अपने दम पे। क्या आपके अलावा और किसी ने अपने दम पे घर नहीं बनवाया? बिरला, टाटा, अंबानी भी कर्ज लेकर अपनी इंडस्ट्री खड़ा किया है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके शरीर में कर्ज ना हो, चाहे वो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो। आप किस खेत की मूली हो? सीरियसली, ये घर जो खड़ा किया है, आखिर में बैंक से लोन तो लिया होगा ना, कि पूरा एकदम कैश में ही पूरा खड़ा खड़ा मकान खरीद लिया आपने? किस बात का घमंड है? चीख चीख कर इस बात का जिक्र करने से किसको यहाँ पे फर्क पड़ता है? मैं पूछती हूँ आपसे, किसको सुना रहे हो? जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पड़ेगा तो आपके ससुराल वालों को पड़ेगा। और जब से आपने घर खरीदा है, तब से आपने उस घर के लिए कितना सुनाया है उन ससुराल वालों को। आप कितनी दूध की दुली हैं, आपने दिखाया कभी
कि आपके तरफ से आपने एकदम साफ सुथरा रिश्ता निभाया है। ये रिश्ता निभा जो रही है ना, ये दिख रहा है अपने शरीर से। अगर सामने वाला गलत किया है आपके साथ में, तो आप क्या कर रहे हो? आप कौन सा उसके लिए अमृत बारिश कर रहे हो? आप कौन सा अमृत बारिश कर रहे हो? कहते हैं ना कि दुश्मन भी आपके घर में अगर आए तो उसको इज्जत सम्मान देना चाहिए। और जिस तरीके से पूनम बात कर रही थी अपने ऊपर, उस तरीके से ऐसा लगता है कि आपके जो गृह प्रवेश में ससुराल वाले लोग आए थे, उन्हें इज्जत से आपने बात नहीं की। और आपका एटीट्यूड दिखा रहा है कि आप किस तरह से घमंडी इंसान हो। ये आज मैं बोल सकती हूँ कि आप सच में किस तरह से घमंडी इंसान हो। इतना घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान का घमंड और गुरूर भगवान तोड़ देता है। किस बात का घमंड है? कौन सा बड़ा घर ले लिया? 5 BHK का लेती या 10 BHK का लेती तो हम जानते ना, जमीन से जुड़ा हुआ घर लेती, अपना खुद का जमीन होता उसमें घर लेती, तब हम जानते ना क्या ले लिया है। क्या ले लिया है? किस बात का आपको घमंड है कि आप सोशल मीडिया पर चीख चीख कर इस बात का जिक्र कर रही हैं और ये जहर उगल रही हैं? जहर उगलना है तो आप ऑफ कैमरा उगलिए ना। ऑन कैमरा उगलेंगी तो आपको सुनना भी पड़ेगा यहाँ पे, है ना? शर्म आती है आप जैसे इंसान पे कि आप ही के घर में किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और आपको अपनी पड़ी है। पूजा पाठ अपने जगह पे है, वो नहीं टाला जा सकता, पर जो किया जा सकता है वो भी आपने नहीं किया। उस दुख की घड़ी में कुछ दुख जता देती सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर देखकर ही लोग आपको यहाँ पर जज करते हैं। तो सोशल मीडिया पर आपने दुख जता, अब यहाँ पर कहेंगे कि हम दुख जताएं या हमारा पति दुख जताए, बात एक ही है। पति ने दुख जता दिया और आपको ये पड़ी है कि आपको देखकर लोग जल रहे हैं। कौन जल रहा है? किसकी बात कर रही हैं? या तो नाम बताइए या तो यहाँ पर कोई जिक्र मत करिए। मानो आप उसको देखकर बहुत खुश हो रही हैं और सामने वाला आपको देखकर जल रहा है। जल तो बहुत पहले से रहे थे, लेकिन हम इस बात को आज समझ गए हैं अच्छे तरीके से। पहले से कौन जल रहा है? यानी ससुराल, घूम फिर के ससुराल। आप कितनी दूध की धुली है भाई? आपके अंदर कितना अपना बहू वाला गुण है जो आपने ससुराल के लिए 100% दिया है। सिर्फ आपके ही साथ गलत होता है, आप किसी के साथ गलत करते नहीं हो। बहनों के लिए गिफ्ट दिया तो इज्जत सम्मान दिया, चलो ठीक है। आपके घर में चाहे बहन आए चाहे ननद आए, आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन दोनों समान हैं। बुलाए हो कोई उतने दूर से, चाहे मुंबई से आया हो, चाहे दिल्ली से आया, चाहे बेंगलोर से आया हो, बुलाए हो तो अपना वहाँ से यहाँ तक का टिकट करवाया है खुद का, वहाँ दोनों तरफ का खर्च करके आया है। तो आपके एक बात पे अगर वो आया है ना, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको बेइज्जत ना करके इज्जत सम्मान के साथ भेजते, तो हम जानते कि आपका बड़कपन है। आपके घर में कोई आए इतने दूर से और आप उससे सीधा मुंह बात ना करो और उसको उसके साथ उसके जाने के बाद पीठ पीछे आप जहर उगलो, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही हो। सिर्फ और सिर्फ निगेटिव छवि दिखा रहे हो अपनी। मुझे लगता था कि सच में आपके साथ गलत हुआ है, चलो ठीक है, लेकिन एक इंसान होता है उस चीज में ढलता है, अपना हक अगर नहीं मिलता तो छीन के लेता है। लेकिन आप उस चीज़ को लगातार चलो ठीक है, जो चीज़ें बीत गई उस चीज़ को छोड़कर अभी आपके लाइफ में खुशियों का माहौल है। चलो कहीं दुख है तो चलो भाड़ में जाए, वो दुख डाल दो अपनी ननद का, क्योंकि आपके ऊपर दुख नहीं आने वाला है, आपके ऊपर सिर्फ सुख और सुख आने वाला है। तो आप किसी के दुख को भाड़ में डाल दो, पर आपकी खुशियाँ जो आई हैं उसमें तो आप खुश हो लो। आपको इस बात का गम नहीं है कि हमारी खुशियां हैं इसमें खुश हो लें, उसमें भी नेगेटिविटी लाना है। अपनी वीडियो खुद उठाकर देख लेना आपकी छवि क्या है। और ये जो मीठा मीठा जो सबसे मिलना जुलना हो रहा था ना, मैंने पहले ही बोला था कि ये जब तक गृह प्रवेश है तब तक, और शायद ऑडियंस भी सही ही कह रही थी, आपको जो कमेंट कर रही थी कि ये जो मिलना जुलना है ना नंदों से और मीठा मीठा प्यार दिखा रहे हो, ये सिर्फ गृह प्रवेश के लिए है, फिर उसका अपना असली रंग देखना। तो आपने सच में गृह प्रवेश के बाद असली रंग दिखा दिया, क्योंकि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको ये था कि गृह प्रवेश में सबको बुलाएंगे, जिसके यहाँ जाएंगे, जाना जहाँ जाओगे वो आएगा, नहीं जाओगे नहीं आएगा।
सिर्फ आप ही सही, बाकी सब गलत, सब गलत भाई साहब। तो आप अपने सही का प्रमाण दीजिए, सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप कितना परसेंट सही हो और आपके ससुराल वाले कितना परसेंट गलत हैं। और वरना यहाँ पे चीज़ों को इतना मत गलत दिखाइए कि आप गलत, आप सही और सामने वाला गलत। और किस बात का घमंड है? अपने दम पे। ये अगर ऑडियंस ना होती ना और भगवान ना होते, सच में पूनम ने कहा कि अपने दम पर तो सब बनाते हैं, लेकिन ऑडियंस का प्यार और भगवान का आशीर्वाद ना हो ना, कहते हैं कि जर जोरू जमीन बहुत किस्मत वालों को मिलती है, और वो किस्मत आपने पाया है तो ये किस्मत भगवान ने दिया है। उस भगवान का शुक्र मनाने के बजाय अपने दम पर अपना ही खुद का मतलब क्रेडिट ले लिया। क्या बात है कोमल जी। भगवान का तो कम से कम जिक्र कर लेती, किसी का नहीं करती तो, कि भगवान के दम पर हमने लिया है, भगवान के आशीर्वाद से लिया है, नहीं अपने दम पर लिया है। भगवान अच्छे अच्छों की किस्मत खराब भी कर देता है जब तक उसका आशीर्वाद नहीं रहता, और अच्छे अच्छों की किस्मत बना देता है। तो कम से कम इसका क्रेडिट भगवान को ही दे दो। ये ऑडियंस अगर तुमको प्यार ना देती तो 4 पैसा कमाती नहीं। तो चलिए, उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको मिर्ची नहीं लगेगी, और मिर्ची लगेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आप दिखा रहे हो ऑडियंस वही बोलेगी, और इस वक्त पे बोलना आपका उचित नहीं था। इस वक्त पे जिसके लिए आप बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आपके खून के ससुराल के संबंध में किट्टू, वंदना, उनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा है। उनको तो मतलब ही नहीं है वीडियो आ रही है नहीं आ रही है, देख रहे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आपने भरपूर बवंडर मचा दिया है सोशल मीडिया पर गृह प्रवेश के बाद। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आप लोग अपना कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।